और मोदी कब आमने सामने आएंगे, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था तो मुझे लगता है, हाँ मैं श्योर नहीं हूं, वो विपक्ष था। हो सकता है विपक्ष को ये लग रहा हो कि ट्रंप मोदी के सामने जाएंगे और सबसे पहली बात कहेंगे, मोदी वॉर तो मैंने रुकवाई है। पर ट्रंप ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही जाते हैं ना, आपको भी मालूम है। तो इनको लगा कि मोदी पर हमला करेंगे और फिर मिल जाएगा इनको मौका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भैया सब चौपट कर गए। सारी उम्मीदों पर, उम्मीद के मुताबिक आदमी ने पानी फेर दिया। एक्सपेक्टेड लाइंस क्या थी? मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो ट्रंप कहेंगे, क्यों भाई मोदी, मैंने फोन नहीं किया था तुमको, मैंने वॉर नहीं रुकवाई थी, रुकवाई कि नहीं रुकवाई बताओ मोदी। लेकिन नहीं, ये तो उल्टा पड़ गया। जमकर तारीफ किए जा रहा है ये शख्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और तारीफ भी कोई पाव पाव भर की नहीं, टन टन भर की तारीफ हो रही है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को दुनिया के 2 सबसे महान नेताओं में से एक बता डाला। एक अपने पड़ोस वाले शी जिनपिंग को बताया महान, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ट्रंप ने तो पीएम मोदी की 4 खूबियां भी गिनाई, जो कह रहे थे कि ये दूसरों से उनको अलग बनाती है। अब वो खूबियां कौन सी थी? ट्रंप ने कहा कि मोदी वो नेता हैं जिन्होंने भारत को युद्ध से दूर रखा, भारत का जो आर्थिक पूरा माहौल था, जो आर्थिक स्थिति है, उसे बेहतर कर दिया। मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक स्थिरता आई और मोदी में शांति और सख्ती, कामनेस, और कहा ही इज अ टफ मैन। कामनेस और सख्ती दोनों का मिला जुला अंदाज दिखता है मोदी में। और फिर कह रही हूं भाई साहब, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कौन कह रहा है? विश्वा कौन कह रहा है? जोर से बोलो भाई। हाँ, ट्रंप कह रहा है। ट्रंप ने मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ही ग्रेटेस्ट लीडर की डेफिनेशन में मुझे याद आता है मोदी। विपक्ष के सीने पर सांप लोट नहीं थे। अब ऐसा है प्रिय दर्शकों, न्यूज की पाठशाला को आजकल बहुत सारे लोग दूरबीन लगाकर देख रहे हैं। तो ये ट्रंप ने जो तारीफ की होगी मोदी की, तो कई ऐसे जो दूरबीन लगाकर बैठे लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, म्यूट कर दिया होगा। तो हमने भी एक तरीका निकाल दिया, आप म्यूट तो कर देंगे लेकिन नीचे लिखी बातों को पढ़ने के लिए तो आंखें खुली रखनी होगी ना। आंख भी बंद कर देंगे, कान भी बंद कर देंगे, तो जमीर तो गवारा, या वो तो कुछ कहेगा ना। वैसे कहते हैं कि जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। आज पिताजी ने सुबह सुबह ये मैसेज हमको भेजा। क्या मैसेज था? एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। और इस केस में यह हुआ है, मोदी ने सुर बदल चुके ट्रंप के साथ अपने व्यवहार को बदल दिया। और G7 में सबने देखा, एक समय पर जब दोनों की मुलाकात होती थी तो गले लगते थे, लेकिन इस बार जब मोदी मिले तो दोस्त की तरह नहीं, केवल परिचित की तरह। हाउ डू यू डू, बढ़िया लगा, और सब ठीक है ना। और इसी व्यवहार ने विचार बदल दिए। किसके? ट्रंप भैया के, कि भैया ये तो दबने वाला आदमी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चोट तो विपक्ष के साथ हो गई है। अभी तक तो विपक्ष सरेंडर का डंका पीट रहा था, लेकिन अब तो ट्रंप ही मोदी के सामने सरेंडर हो गए हैं। क्या कीजिएगा? ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर बता दिया है, क्या कीजिएगा? और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो अपने पक्के और सच्चे दोस्तों को भी बुरा भला आजकल कह रहा है। एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं और ये देश भी बहुत अच्छे से जानता है, आप सबको सुन लेना चाहिए। ये देश बहुत समझदार लोगों का देश है। हम लोग खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये समझ गए हैं कि हमें ना तो ट्रंप की तारीफ से कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना ही ट्रंप की आलोचना से कोई फर्क पड़ना चाहिए। इस शख्स का कोई भरोसा नहीं है। ये देश उस शख्स की इज्जत करेगा जो देश के साथ है, उस शख्स के लिए हवन कीर्तन भी कर लेगा जो देश के साथ है। लेकिन अगर देश के साथ दगा की तो भैया फिर कोई गारंटी नहीं है हमारी कि हम आपको वो एहतराम देंगे। लेकिन अब ये सवाल विपक्ष से पूछना है,
क्योंकि उसे ट्रंप पे बड़ा भरोसा था। राहुल जी को तो ट्रंप पे बहुत भरोसा था। अब वो कौन से वाले ट्रंप से मोहब्बत करते हैं? पहले वाले ट्रंप से मोहब्बत करते हैं जो वॉर रुकवाने का दावा कर रहे थे, या अभी वाले ट्रंप से मोहब्बत करते हैं जो मोदी को ग्रेट है बता रहे? भाई ट्रंप तो एक ही है। तो वो जो 127वीं बार या 156वीं बार या 256वीं बार वॉर रुकवाने की ट्रंप बात कर रहे थे, अगर वो सच है तो ये भी सच है कि ग्रेटेस्ट लीडर में ट्रंप कह रहे हैं मोदी फिट बैठते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि ना वो वाले ट्रंप तो हमको पसंद है पर ये वाले ट्रंप हमको पसंद नहीं है। और मैं तो पूछना चाहती हूं विपक्ष के तमाम उन धुरंधरों से कि एक्स पर लंबा सा पोस्ट लिखिए ना, क्यों नहीं लिख रहे हैं ये ग्रेटेस्ट लीडर की डेफिनेशन पर? कोई एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना, ग्रेटेस्ट लीडर की डेफिनेशन पर कुछ तो बोलिए ना। ट्रंप के वॉर मैंने रुकवाई है वाली बात को तो आपने मान लिया, तो इस बात को भी मान लीजिए ना कि ट्रंप प्रधानमंत्री को स्टार कहते हैं, उनकी कामनेस से प्रभावित है, उनकी टफनेस से प्रभावित है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना भैया कि एक बात तो आप मानेंगे और दूसरी कहेंगे ना हम नहीं खेल रहे। और ऐसा ना हो कि आपको अब ट्रंप इतने बुरे लगने लग जाए कि आप कहें हम तो पहले ही कह रहे थे। ये मोदी G7 गए और जबरदस्ती ट्रंप को ना शाखा अटेंड करवा दी, सदा वत्सले बुलवा दिया, इसीलिए ट्रंप ऐसे भर भर के मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसा है ये सारी तारीफ हुई है G7 मीटिंग के बाद। G7 मीटिंग, और इस मीटिंग में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। अब ये दोनों की मुलाकात कब हुई? कौन दोनों? अब बुलेट, कौन दोनों? हाँ, ट्रंप और मोदी। ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई है 480 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 480 दिन के बाद। तो भाई लोगों ने यह सोचा, और खासकर जो मोदी विरोधी है, कि ट्रंप और पीएम मोदी की जब मुलाकात होगी तो ये दोनों कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर थी दोनों नेताओं पर। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड किया जा रहा था, एक एक डिस्क्रिप्शन जो है वो नोट किया जा रहा था। गौर से तो कांग्रेस ने भी देखा और तभी तो पूरी शिद्दत से ढूंढ कर निकाला एक वीडियो निकाला जिसमें पीएम एक पर्ची हाथ में थाम कर बैठे हुए हैं। बस फिर क्या था, शुरू हो गया अटैक मोड में कंपैरिजन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा था और उस पर लिखा जा रहा था, तब चर्चे वाले प्रधानमंत्री, अब पर्चे वाले प्रधानमंत्री। पीएम के दौरे से जितनी भी शिकायतें कांग्रेस को थी वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता डाली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ। अब जब आप साथ में बैठे थे मोदी साहब, न तो आपने ये 3 सेलर्स का मुद्दा उठाया, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके नहीं उठाया, न आपने इस वन साइडेड लॉप साइडेड डील के बारे में कुछ बात की, और ना ही आपने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का मुद्दा उठाया। 120 बार, हमारे जयराम रमेश जी ने पूरा काउंट रखा हुआ है इसका, 120 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकाकर सीज फायर करवाया है भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत को धमकाया। मोदी जी चुप। आप मुझे बताइए। पवन जी ने एक और बात बताई जो वाकई चौंकाने वाली है, और मैं चाहती हूं आप उस बात को भी सुन लीजिए। सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला। अब पवन साई ये कह रहे हैं कि एक्सीलेंसी 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 का बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक नहीं, वेरी बैड। अब बात तो सही है, ट्रंप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। अब ऐसे में मिस्टर प्रेसिडेंट ही तो कोई बोलेगा ना।
हमें ये लगा कि एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी ये क्यों बोल रहे हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऐसे थोड़ी किसी पहले के प्राइम मिनिस्टर ने बात कही होगी भारत के। फिर हमने कुछ पुराने वीडियो खंगाले। मनमोहन जी ने कुछ ऐसा बोला, क्या बोला है? एक्सीलेंसी बोला। अच्छा, बुलेट क्या बोला? एक्सीलेंसी। प्रशांत क्या बोला? एक्सीलेंसी। ओहो, तो पीएम साहब जब उस वक्त थे मनमोहन जी और ओबामा जी उनके बगल में खड़े हैं, तो ओबामा उस वक्त पोटस ही थे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही थे। तो मनमोहन जी कह सकते हैं एक्सीलेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहते हैं पवन हुक्म एक्सीलेंसी। क्यों? तब में और अब में ऐसा क्या फर्क है? क्या चेंज हुआ है? ओबामा और ट्रंप यही दो तो चेंज हुए हैं। तो फिर मनमोहन जी एक्सीलेंसी कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी नहीं कह सकते। ट्रांसलेटर, वो जो वहां पर ट्रांसलेटर बैठा हुआ था, उसे शर्म आ गई और वो कह रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट। भाई, आप जब इस तरीके की बातें करते हैं तो थोड़ा इतिहास देखकर करेंगे ना। आपको लगता है कि दुनिया को नहीं समझ में आएगा, आप कुछ भी कह जाएंगे और उसे एकदम पानी के घूंट की तरह हम पी लेंगे। सियासत में विरोध की गुंजाइश हमेशा रहती है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस एकदम मार्स पर पहुंचा दें, हम तो वही करेंगे जो करते हैं पर आप नहीं कीजिएगा, ऐसा कैसे? मोदी विरोध का मतलब यह थोड़ा ही है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करने लगेंगे। और पहली बात तो यह है कि पीएम मोदी ने, चाहे वो नाविकों का मामला हो या दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट मसले, उनको उठाया है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारा आंतरिक मामला है, था और रहेगा। सीज फायर भारत में अपनी शर्तों पर हुआ है, भारत ने अपनी शर्तों पर किया है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत, औकात और हिम्मत नहीं है कि सीज फायर का उल्लंघन उसके बारे में सोच भी सके। यह मामला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो ट्रंप के सामने इन मुद्दों को क्यों उठाया जाना चाहिए था? और रही बात डिप्लोमेसी की, तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा ही नहीं है कि एशियाई रीजन को मजबूत करे। वो चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करता है, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। कांग्रेस का हाल तो यह है कि वो ट्रंप को अपना प्रवक्ता बनाना चाहती है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि ट्रंप कोई ना कोई भारत विरोधी बयान दे, मोदी को नीचा दिखाए और हम उसे लपट लें। और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें। आप जो भी बात कहें वो एक बार पूरी तरीके से तौल लें, पुराना और आज जो हो रहा है उसके एवज में। और इसीलिए आज ये बताना आपको जरूरी था। बहरहाल, ट्रंप का इसलिए आप भरोसा मत कीजिएगा कि वो अपने दोस्तों को कभी भी कुछ भी कह देते। बस ये है कि जब मोदी की बात करते हैं तो संयमित हो जाते हैं। पता नहीं कहां से ये संयम से सराबोर हो जाते हैं। कोई तो खौफ है प्रभु। बहरहाल, आगे बढ़ रहे हैं पाठशाला में। अब अगला चैप्टर, कल 22 लाख बच्चों के साथ साथ एनटीए का भी री एग्जाम है। पेपर से चंद घंटे पहले बच्चों को कौन डरा रहा है, आज इसकी बात होनी जरूरी है। कल 21 जून है, रविवार का दिन है। 22,79,000 से ज्यादा बच्चे री नीट की परीक्षा देने वाले हैं। उन सभी को ऑल द बेस्ट। किसी से नहीं घबराना है, बढ़िया से पेपर देकर आना है, कोई प्रेशर नहीं, एकदम मदमस्त होकर जाइए और परीक्षा देकर आइए। बाकी काम हम संभालेंगे, ये हमारा वादा है। जिसको कटघरे में खड़ा करना है हम करेंगे। न्यूज की पाठशाला में और टाइम्स नाउ नव भारत करेगा, ये हमारा वादा है। वो परीक्षा जो एक बार लीक माफियाओं की वजह से, एनटीए की नाकामी की वजह से लीक हो चुकी है, हम दुआ करते हैं कि अब ऐसा ना हो। गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है। और कल सबको पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है, और ये सिस्टम रहना भी चाहिए कि नहीं। और इसीलिए ये परीक्षा सिर्फ इन 22 लाख बच्चों की नहीं है, उनके परिवार की है, इस पूरे देश की है। ये परीक्षा जो है सरकार की है, एजुकेशन सिस्टम की है, एनटीए की है। और दाव पर सिर्फ इन बच्चों का भविष्य नहीं है, देश की शिक्षा व्यवस्था की साख दाव पर है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या इस बार पास होगा एनटीए? बच्चों की बात नहीं, क्या बच्चों के सामने उनकी उम्मीदों पर एनटीए खरा उतरेगा?
नीट लीक के बाद से एनटीए और उसके काम करने के तरीके पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद से ही एनटीए बेहद सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। री एग्जाम के कुछ घंटे पहले ही देश भर में मॉक ड्रिल हुआ। परीक्षा सेंटर्स में सुरक्षा और व्यवस्था की चेकिंग की गई। भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में कल नीट की दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराई जानी है और इससे पहले परीक्षा सेंटर्स पर मॉक ड्रिल करवाई गई। एयरफोर्स की मदद से क्वेश्चन पेपर्स एयरलिफ्ट करके सेंटर्स तक पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है। जैमर्स को चेक किया जा रहा है। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरास की लाइव कनेक्टिविटी को परखा जा रहा है। परीक्षा सेंटर्स के आसपास को प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया गया है। सेंटर के अंदर और बाहर हर तरफ हर ओर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और यह सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक है, वजह सिर्फ एक है कि कल री नीट की परीक्षा बगैर किसी गड़बड़ी के स्मूथ हो जाए। क्योंकि बात किसी एक सरकारी एजेंसी की नहीं है, किसी एक मंत्री की नहीं है, किसी एक अधिकारी की नहीं है, बात बच्चों की है, बात इस देश के भविष्य की है। जब लीक माफिया पर नकेल कसने का काउंटर प्लान बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्लिक बेट के लालच में नीट परीक्षा देने वाले बच्चों को डराने की कई टेक्निक्स शुरू कर दी है। कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। ये देखिए, YouTube पर बकायदा वीडियो बनाकर बच्चों को कैसे डराया जा रहा है। आप उसकी हेडलाइंस देखिए, उसका हेडर देखिए, री नीट क्वेश्चन पेपर लीक, फिर छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क, क्लेम गोज वायरल। व्यूज देखिए 1.3 मिलियन। दूसरा, री नीट पेपर लीक ऑन टेलीग्राम, 22 घंटे पहले यह वीडियो पोस्ट किया गया, व्यूज है 2 लाख, उससे ज्यादा। तीसरा, री नीट लीक अगेन क्वेश्चन मार्क, व्यूज है 1 लाख से ज्यादा। एआई से फोटो बनाकर चौंकाने वाले एक्सप्रेशन के साथ लीक विद प्रूफ लिखकर कैसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है इन यूट्यूबर्स की तरफ से। सर्च बार में अगर आप री नीट लिखेंगे ना, तो री नीट पेपर लीक, री नीट पोस्टपोन, री नीट लीक, री नीट पीडीएफ, री नीट पोस्टपोन 2026, सिर्फ यही दिखेगा। मतलब सोचिए इन बच्चों का कितना प्रेशर इस वक्त, कितने प्रेशर से ये लोग, मतलब फोन को बंद कर देना इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा इन बच्चों के लिए। हर तरफ से प्रेशर है और इसीलिए उन तमाम माँ बापों से मैं ये निवेदन करती हूं कि आप अपने बच्चों के साथ एकदम मजबूत पहाड़ की तरह खड़े रहिएगा, क्योंकि हम भी यही काम कर रहे हैं। झूठी खबरों को तुरंत ही पीआईबी ने फैक्ट चेक किया। अफवाहों को बल एनटीए के कारण भी मिला। ये कहने में हम गुरेज नहीं करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, यानी जिसके हाथों में जिम्मेदारी है उस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसे पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए कहा जा सकता है कि एनटीए की चूक ने ही ऐसे प्लेटफॉर्म को फर्जी खबरों पर व्यू बटोरने का मौका दिया है। अगर ये काम वो करते ही नहीं कि पेपर लीक हो जाता, तो आज ये स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। पहले एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ आखिरकार एनटीए से चूक कहां हो गई। नीट लीक पर सोर्सेज के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। दिल्ली, लातूर, जयपुर, गुरुग्राम, पुणे, नासिक सहित कई शहरों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि कैसे पेपर सेट करने वाले ही लीक के मास्टरमाइंड बने। इनके ऊपर पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, यही धोखा कर गए। माफिया ने सुरक्षा नियमों की लापरवाही का फायदा उठाया, सीधे उस कमरे से पेपर चुराया जहां पेपर बन रहे थे। यह बात जांच में सामने आई है। 2024 के पेपर लीक के बाद एनटीए ने कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस यानी कॉन ऑप्स लागू किए थे, जिसका मकसद था कि पेपर सेटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोका जाएगा और पेपर की डिजिटल ट्रैकिंग करना, हर गतिविधि का लॉग रखना। लेकिन 2026 में इन नियमों को उतनी सख्ती से लागू ही नहीं किया गया जितना 2025 में किया गया और इसी का लीक माफिया ने फायदा उठाया। 2026 लीक की शुरुआत और शुरुआती पेपर सेटिंग स्टेप में सेंध लग गई और पेपर हो गया लीक। यह तो हुई गलतियों की बात, पर ऐसा नहीं है कि एनटीए ने इस चूक से सबक नहीं लिया। कल होने वाले एग्जाम को लेकर एनटीए बेहद संजीदा दिख रहा है। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। सभी 5000 से ज्यादा सेंटर्स की पल पल की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देखी जाएगी। एनटीए की सीनियर अधिकारी खुद इस मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा है। सभी सेंटर्स पर एआई टूल, हाईटेक जैमर्स, सीसीटीवी कैमरास के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। हाई सिक्योरिटी जोन में इसे तब्दील कर दिया गया इन सेंटर्स को, और इसके इर्द गिर्द 3 लेयर सिक्योरिटी घेरा बनाने का प्लान है। 2.5 लाख पुलिसकर्मी, 15,000 अर्धसैनिक बल, 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरास और 15,000 जैमर्स तैनात कर दिए गए हैं। सेंटर्स पर स्वतंत्र निगरानी के लिए 6,669 इनविजिलेटर्स तैनात किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर ले जाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर्स भेजे जाएंगे। रीनीट को लेकर एनटीए की बच्चों को सलाह है कि परीक्षा सेंटर पर समय से पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री गेट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद नो एंट्री होगी। ड्रेस कोड का पालन कीजिएगा। सेंटर्स पर सिर्फ अनुमति वाली चीजें ही ले जाइए। जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट जो है उसी पर भरोसा कीजिए। पेपर लीक की अफवाहों पर आप ध्यान नहीं देंगे। एनटीए ने इतनी सलाह की लिस्ट दी है, तो मेरी भी एक छोटी सी सलाह एनटीए को है। अपनी बनाई व्यवस्था के अंदर भी चेक एंड बैलेंस रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जिस संस्था पर विश्वास करके लाखों बच्चे ये परीक्षा देने आ रहे हैं, उनके साथ इस बार विश्वासघात ना होने पाए। आज जंतर मंतर में भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई। नीट लीक के बाद सोशल प्लेटफॉर्म पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी के आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आई, एंड दैट जंतर मंतर प्रदर्शन वाज 2.0।